हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस मेंस 2023 की जो हिंदी की क्लासेज है वो चल रही थी। इससे पहले हमारी 5 क्लासेज हो चुकी हैं। आज की है वो 6ठी क्लास है। और आज की क्लास में जो हमारे पेपर 4th में जो यूनिट 1 यानी सामान्य हिंदी है उसका जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपकी शब्दावली। आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शब्दावली। और जो पीछे आरएस की परीक्षाओं में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं आपकी शब्दावली से, आपके 1996 से 2018 तक जो भी पूछे गए आपके आरएस में शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारी की सारी शब्दावली मैं आज आपको करवाऊंगी। इसकी 2 या 3 जो भी क्लास होगी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, उसमें सारी की सारी अच्छे से उसी क्लास में याद करवाऊंगी। बच्चों का कमेंट था कि मैम जब हम संधि और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द कर रहे हैं तो रोज रोज ये पढ़ रहे हैं तो अब हमारे याद नहीं हो रहा, यानी कि पढ़ने का रोज रोज एक ही टॉपिक पढ़ने का मन नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक मैं पहले करवा देती हूँ आपको। तो एक तो ये होगा कि जब हम आरएस के एग्जाम में जो पीछे आपके आए हुए हैं वो पढ़ेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर है वो कहाँ से और कौन सी शब्दावली हमें देता है। साथ में आपने एक चीज देखी होगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी एग्जामिनर है वो आपके क्वेश्चंस है वो उठाता है। तो प्रीवियस ईयर से जो जितने आए हुए वो सारे हमारे याद हो जाएंगे, तो आधा मैटर तो हमें ऐसे ही याद हो जाएगा। और फिर हम जैसे ये याद करेंगे तो हमें ऐसे भी हैबिट बन जाएगी कि कौन सा है एग्जाम में आ सकता है और हमारे याद करने की जो आपकी पावर है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो पहले हम आपके प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है वो करते हैं, साथ साथ में फिर हमारा जो संधि और वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो भी आपके आगे वाली 2 या 3 क्लास में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर साथ में इसकी 2-3 क्लास हो जाएगी तो आपके 3 टॉपिक है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बस फिर क्या है उनका रिवीजन करते रहना है। तो चलिए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो ये आपके 2013 में आए हुए हैं, 2013 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है आपका इंडेमनिटी। इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति या फिर हर्जाना। इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति या हर्जाना। दूसरा अभियांश। अभियांश यानी ठहराव, दुविधा या स्थगन। ठहराव, दुविधा या स्थगन। एग्रीगेट ये हमें आता है। अब ये 3 देखिए, 3 में से हमें एक तो आता है एग्रीगेट यानी कुल हो सकता है, इसका सकल होता है, पूर्ण योग होता है। लेकिन जब आप वहां पे लिखे तो सकल लिखे क्योंकि ये इसका अच्छा मीनिंग है। एग्रीगेट सकल, एग्रीगेट सकल। अभियांश दुविधा, अभियांश ठहराव या दुविधा। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति या हर्जाना। ये आपके 2023 में आए हुए शब्दावली है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कंसेंसस, आम राय या मतैक्य। आम राय या मतैक्य, आम राय या मतैक्य। कंसेंसस, आम राय या मतैक्य। 3 से 4 बार एक एक बार में पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखन। डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखन। वाइस वर्सा, विपरीत या उल्टा। अब देखिए एक स्लाइड में जो मैं 3 लेके आ रही हूँ, इन 3 में से हमें एक तो पक्का आता ही आता हुआ है। हमें 2 याद करनी है जो कि हमारे बहुत ही अच्छे से और इजी वे में याद हो जाएंगे। कंसेंसस, आम राय या मतैक्य। डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखन। वाइस वर्सा, विपरीत या उल्टा। अगला अगला हमारा आता है रेफरेंडम, जनमत संग्रह। रेफरेंडम, जनमत संग्रह। अगला सर्वेलाइंस, निगरानी या चौकसी। इसमें अल है वो एक आएगा, अल एक आएगा। तो सर्वेलाइंस, निगरानी या चौकसी, निगरानी या चौकसी। अब ये तो थे आपके, इतने तक तो थे पीछे के 2013 के आरएस एग्जाम में आए हुए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं 2016 के आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो 2016 का पहला है इंटीग्रिटी, अखंडता या सत्यनिष्ठा। अखंडता या सत्यनिष्ठा। इंटीग्रिटी, अखंडता, सत्यनिष्ठा। ये सारे वर्ड है, ये खुद आप याद कर सकते हो। लेकिन वही है कि एक बार मैं क्लास ले लूंगी, मैं आपको बोल बोल के याद करवा दूंगी, तो फिर आप इसका रिवीजन करते रहोगे और आपको अच्छे से आराम से है वो याद हो जाएगा। इसकी मैं सीधे है आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगी और साथ में है हर रोज है वो टेलीग्राम पर मैं आपको 10 से 15 है वो रोज है वहाँ पे डालती रहूंगी। तो आपके 10 से
15 दिन में है ये याद हो जाएंगे। रोज रोज पढ़ोगे, रोज रोज याद करोगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। एक कमेंट था कि मैडम जब हम पढ़ते हैं तो 2 या 3 दिन तो रिवीजन कर लेते हैं, अगले दिन है हमसे रिवीजन नहीं हो पाता और उसमें बोर टाइप से हो जाते हैं, पढ़ने का मन भी नहीं करता। तो ये चीज़ें आपको शुरू के 15 दिन में ज़रूर लगेंगी, फिर बाद में आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी। आपको मन में एक ही करना है कि नहीं हमें आरएस बनना है, तो बनना है तो ये हमें करना है। आप इसीलिए तो मैं आज आपके लिए ये शब्दावली वाला टॉपिक लेके आई हूँ। क्यों? क्योंकि आपको जो आपके संधि और आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो पढ़ते हुए 4 से 5 दिन हो गए, तो आप उसमें थोड़ा बोर होने लग गए। और फिर है ये है कि रोज रोज वो पढ़ते हैं तो आपको कम याद होता है, तो इसलिए बीच में 1 से 2 दिन या 1 दिन आप ये टॉपिक पढ़िए, फिर बाद में आप 1 दिन गैप देके फिर वापस वो पढ़ोगे तो आपको फिर याद रखने की आपको पता चलेगा कि हम कितने दिन इसे याद रख सकते हैं। तो फिर वापस उसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो आपको और अच्छे बेहतर तरीके से वो चीज़ें याद होएगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है मिनट्स। मिनट्स यानी कार्यवर्त। मिनट्स यानी कार्यवर्त। कोरिजेंडम शुद्धि पत्र या फिर भूल सुधार। शुद्धि पत्र, भूल सुधार। कोरिजेंडम शुद्धि पत्र, भूल सुधार। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। अगला, एक ही चीज़ को 3 से 4 बार पढ़िए, हमें सिर्फ इसे रटना है। अगला, अब मैं बोल रही थी ना कि हर आपकी स्लाइड में आपको 1 से 2 है वो याद मिलेंगे, तो इसमें देखिए आपको मिनट्स भी पहले से याद था, कार्यवर्त, और आपको मेरे को पता है तीनों ही लगभग आप सभी को आ ही रहे थे, कोरिजेंडम, भूल सुधार और अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। लेकिन ऐसा है कि 3 में से 1 तो हमें आता ही आता है, बस 2 ही हमें याद करने होते हैं, तो ये हम याद कर सकते हैं। इरिडेक्शन उन्मूलन। इरिडेक्शन उन्मूलन। रेट्रोस्पेक्टिव पूर्व प्रभावी या भूतलक्षी। रेट्रोस्पेक्टिव पूर्व प्रभावी या भूतलक्षी। अनफेयर, अनुचित, अन्यायपूर्ण। अब अनफेयर का हमें पता था, अनफेयर और इरिडेक्शन का हमें पता था, तो इनका क्या होता है, अनफेयर यानी अनुचित हो गया या अन्यायपूर्ण हो गया, इरिडेक्शन उन्मूलन। बस याद क्या करना है, रेट्रोस्पेक्टिव पूर्व प्रभावी या भूतलक्षी। रेट्रोस्पेक्टिव पूर्व प्रभावी या भूतलक्षी। आगे बढ़ते हैं। अगला, हमारा अगला आता है एक्स ओफिको पदेन। एक्स ओफिको पदेन। एक्स ओफिको पदेन। अब यहाँ तक हमने 2016 के जो आरएस में आई हुई शब्दावली थी वो सारी अच्छे से पढ़ ली। 1 से 2 बार और रिवीजन करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे 2018 की। 2018 की कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। कट मोशन, कटौती प्रस्ताव सभी को आता था। स्टेचुटरी, स्टेचुटरी सांविधिक या फिर कानूनी। सांविधिक या कानूनी। स्टेचुटरी सांविधिक या कानूनी। कट मोशन, कटौती प्रस्ताव, एक्स ओफिको पदेन। आगे बढ़ते हैं। अगला, डेटेनु। डेटेनु कैदी, नजरबंद या फिर बंदी, या फिर बंदी। डेटेनु कैदी, नजरबंद, बंदी, जो भी आप अच्छे से याद कर पाओ। डेटेनु बंदी, डेटेनु कैदी। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सुपरसीड। सुपरसीड यानी अधिक्रमण करना या जगह लेना। अधिक्रमण करना या जगह लेना। अधिक्रमण करना या जगह लेना। सुपरसीड, सुपरसीड अधिक्रमण करना, जगह लेना। अगला है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट यानी दोष मुक्त करना, यानी मुक्त करना, दोष मुक्त करना, मुक्त करना या फिर हक बहाल करना। हक बहाल करना, हक बहाल करना। एक्सोनरेट दोष मुक्त करना, हक बहाल करना, मुक्त करना। सुपरसीड अधिक्रमण करना या जगह लेना। डेटेनु, डेटेनु बंदी, कैदी, नजरबंद। आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला है कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि या समेकित निधि या स्वीकृत निधि, इसे समेकित निधि भी लिख सकते हो आप। समेकित निधि, समेकित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड ये हमें आता ही था। अगला है एग्रेरियन। अग्रेरियन यानी कृषि संबंधित। अग्रेरियन यानी कृषि संबंधित या क्षेत्रिक। क्षेत्रिक, अग्रेरियन कृषि संबंधित या क्षेत्रिक। अगला
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता बोल दे, शैक्षिक योग्यता बोल दे, सभी को आता था तो बिल्कुल ही इजी था। अग्रेरियन, कृषि से संबंधित, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, स्वीकृत निधि, समेकित निधि। अगला है इंसिनुएशन। इंसिनुएशन यानी वक्रोक्ति, प्रोक्त संकेत। इंसिनुएशन वक्रोक्ति, प्रोक्त संकेत, या फिर इसे आक्षेप भी याद कर सकते हैं। या क्या याद कर सकते हैं? आक्षेप। तो इंसिनुएशन, वक्रोक्ति, प्रोक्त संकेत, आक्षेप। डेलिमिटेशन, परिसीमन। डेलिमिटेशन, परिसीमन या फिर सीमांकन। और अगला कवरिंग लेटर, आवरण पत्र। कवरिंग लेटर, आवरण पत्र। तो इसमें से हमें एक तो याद ही था कि कवरिंग लेटर क्या होगा? आवरण पत्र। डेलिमिटेशन, परिसीमन या सीमांकन। और इंसिनुएशन क्या होगा? वक्रोक्ति, परोक्त संकेत या फिर आक्षेप। अगला है अथोराइज। अथोराइज यानी प्राधिकार सौंपना या फिर प्राधिकृत करना या अधिकृत, कुछ भी बोलो आप अच्छे से, जो आपको याद हो वो यहाँ पे बोल सकते हो। तो अथोराइज, प्राधिकार सौंपना, प्राधिकृत करना, अधिकृत। ठीक है। अब हमारे जो आते हैं, ये आगे से जो आपके आएंगे, ये आपके 1997 में आए हुए RS मेंस के एग्जाम में है। सबसे पहला आपका आता है एक्सिड। एक्सिड मान लेना, सम्मिलित होना या सहमत होना। मान लेना, सम्मिलित होना, सहमत होना, एक्सिड। अगला है एक्रिव। एक्रिव प्रोद्भूत होना या देय होना, किसी चीज के लिए देय होना या उपार्जित होना। एक्रिव देय होना, एक्रिव प्रोद्भूत होना, एक्रिव देय होना, एक्सिड सहमत होना, अथोराइज प्राधिकृत करना। अगला है बेसिक पे, मूल वेतन। ये तो सभी को पता है, जो भी हमारा नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसी आती है, सबसे पहले यही चीज चेक करते हैं। तो बेसिक पे, मूल वेतन। बेसिक पे, मूल वेतन। अगला है कौशन। यानी सावधान, सावधानी या सतर्कता। ठीक है। तो कौशन, सावधानी, सावधान या सतर्कता। अगला है कॉन्फिस्केट यानी अधिग्रहण या जब्त करना। कॉन्फिस्केट अधिग्रहण या जब्त करना। अधिहरण या जब्त करना। बेसिक पे, मूल वेतन, कौशन, सावधानी या सतर्कता, और कॉन्फिस्केट अधिहरण या जब्त करना। अगला आता है डिस्पैरिटी, असमानता या विभिन्नता। डिस्पैरिटी, असमानता या विभिन्नता। ग्रांट, अनुदान। प्रोवाइजो, शर्त, परंतु या फिर नियम भी बोल सकते हैं। डिस्पैरिटी, असमानता या विभिन्नता। ग्रांट, अनुदान सभी को याद था। प्रोवाइजो की बात करें तो शर्त, परंतुक या फिर नियम। प्रोवाइजो, शर्त, परंतुक या नियम। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रीलिमिनरी। इसका क्या होगा? प्रारंभिक या प्रस्ताविक। प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक या प्रस्ताविक। अकादमी, एडजर्न स्थगित करना। तो ये तीनों ही आपको याद वाले थे। अकादमी, एडजर्न स्थगित करना। आगे बढ़ते हैं। अगला है इंटरसेप्शन यानी अंतरावरोध या अवरोधन, या इसे क्या बोल सकते हैं? अवरोधन, या इसे अंतर्ग्रहण भी बोल सकते हैं। अंतर्ग्रहण। तो इंटरसेप्शन अवरोधन या अंतर्ग्रहण। मेंटेनेंस अनुदान, ने इसका ये होगा रख रखाव। सही क्या होगा? रख रखाव।
तो अपन बोलते हैं ना मेंटेनेंस करके रखते हैं, या फिर बोल देते कि हाँ इस बिल्डिंग की तो मेंटेनेंस नहीं हुई है, तो संभाल रखना या संभाल करना, रख रखाव करना या रख रखाव रखना। पिटिशन याचिका, पिटिशन याचिका, तो इसमें आपको ये दोनों ही याद थे। एक अगर ये याद ना होता तो भी इंटरसेप्शन अंतरावरोधन, मेंटेनेंस रख रखाव, पिटिशन याचिका। आगे बढ़ते हैं अगला, फंडामेंटल मौलिक आधारभूत, मौलिक या आधारभूत। तो फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ते ही हैं, तो फंडामेंटल मौलिक या आधारभूत। अगला है आपका रिकरिंग, रिकरिंग आवर्ती या पुनरावर्ती, आवर्ती या पुनरावर्ती, रिकरिंग आवर्ती पुनरावर्ती। आगे आपके यहाँ तक थे। अब आके आपके 2001 में आए हुए एग्जाम्पल, 2001 में आए हुए RS मेंस 2001 में। एंडोर्स समर्थन करना, समर्थन करना, एंडोर्स समर्थन करना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगला आपका अबेटमेंट, अबेटमेंट यानी उपशमन, कमी या फिर न्यूनीकरण, न्यूनीकरण या न्यूनीकरण। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो अबेटमेंट, अबेटमेंट यानी उपशमन या कमी, उपशमन या कमी। एनुअल वार्षिक सभी को पता है, कैडर संवर्ग सभी को पता है। अबेटमेंट का ध्यान रख लेना, उपशमन, अबेटमेंट उपशमन। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला बॉन्ड बंद पत्र, बॉन्ड बंद पत्र। कॉम्प्लायंस सॉरी कंप्लायंस, कंप्लायंस अनुपालन, कंप्लायंस अनुपालन। प्रोटोकॉल नयाचार या शिष्टाचार, शिष्टाचार, नयाचार या शिष्टाचार। बॉन्ड बंद पत्र, कंप्लायंस अनुपालन, प्रोटोकॉल नयाचार या शिष्टाचार, नयाचार या शिष्टाचार। आगे बढ़ते हैं। अगला रिएम्बर्स, रिएम्बर्स यानी प्रतिपूर्ति करना या फिर वापस करना, प्रतिपूर्ति करना या फिर वापस से करना। रिएम्बर्स, रिएम्बर्स प्रतिपूर्ति करना या वापस करना। अगला आता है मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र यानी कि ऐलाननामा, घोषणा पत्र या ऐलाननामा, घोषणा पत्र या ऐलाननामा। अगला एबोलिशन उन्मूलन, एबोलिशन उन्मूलन। तो उन्मूलन, तो ये आपके दूसरी बार आया है शायद वर्ड, और आगे भी एक दो बार आएगा, तो ये देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। एडजर्न हो गया, एबोलिशन हो गया, और आपके एक दो और आते हैं जैसे कंप्लायंस हो गया, ये चीज़ें होती हैं, जैसे अबेटमेंट हो गया, ये है वो बार बार आने वाले, रिपीट होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है कॉन्वेक्शन, कॉन्वेक्शन सभा, कॉन्वेक्शन सभा या दीक्षांत समारोह, दीक्षांत, दीक्षांत समारोह, समारोह। ये आप याद रख सकते हैं। तो अगर आपके आ जाए कॉन्वेक्शन आ जाए तो आप दीक्षांत समारोह लिखना, दीक्षांत समारोह। अगला डेलीगेशन, डेलीगेशन, तो ये क्या होता है? प्रतिनिधि मंडल, डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल। कैपिटल पूंजी सभी को पता था, कैपिटल पूंजी, कैपिटल पूंजी। अगला बढ़ते हैं आगे, ये है आपके कन्वेंशन, कन्वेंशन यानी रूढ़ि यानी परंपरा, परंपरा या प्री पार्टी, जो भी आपको सही लगे कि हाँ ये मेरे अच्छे से याद हो जाएगा वो याद कर लीजिए। या सम्मेलन, ये इसका सम्मेलन भी होता है। ठीक है, तो आप कन्वेंशन, रूढ़ि, परंपरा, परिपाटी, रूढ़ि, परंपरा, परिपाटी, कन्वेंशन, रूढ़ि, परंपरा, परिपाटी। ठीक है, सेंसस जनगणना सभी को याद था, इंटरटेनमेंट मनोरंजन सभी को याद था। तो ये आपके कौन से थे? 2004 के थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके 2007 के याद करते हैं। अब ये जो आगे आएंगे ये आपके 2007 में आए हुए RS मेंस की शब्दावली थी। वेरी बहुत ज़्यादा इजी है। ग्रेजुएट, स्नातक, ओथ, शपथ, तो ग्रेजुएट, स्नातक, ओथ, शपथ, वाइवा वोचे, मौखिकी, वाइवा वोचे मौखिकी या फिर मौखिक परीक्षा, या फिर मौखिक परीक्षा। और ये वर्ड भी आपके 2 बार आया हुआ है, एक बार आगे और भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला ऑफेंस, अपराध, ऑफेंस अपराध यानी दोष, ऑफेंस अपराध या दोष। पोस्टेज डाक, टैक्सेबल
कर योग्य, बिल्कुल इजी इजी आए आपके 2007 में तो, ठीक है। ऑफेंस अपराध, पोस्टेज डाक, टैक्सेबल कर योग्य। अगला स्पेशल ग्रांट विशेष अनुदान, स्पेशल ग्रांट विशेष अनुदान, स्पीड लिमिट गति सीमा, डिफेंस रक्षा, अब यहाँ से आपके 2008 में आए हुए हैं। अब आगे है जो आपके 2008 में, ये इतने आपके 2007 में आए हुए थे। तो डिफेंस रक्षा, स्पेशल ग्रांट विशेष अनुदान, स्पीड लिमिट गति सीमा, तो आप देखिए 2007 और 8 में बिल्कुल ही इजी इजी आपकी शब्दावली आई हुई थी। आगे बढ़ते जैसे 2008 की ओर देखते हैं। फाइनेंशियल ग्रांट वित्तीय अनुदान, नॉन टैक्सेबल कर मुक्त, और आपके 2007 में आया था टैक्सेबल कर योग्य, 2008 में आया नॉन टैक्सेबल कर मुक्त। टेस्ट जांच, टेस्ट जांच। आगे बढ़े अगला जुडिशियल न्यायिक, जुडिशियल न्यायिक, जजमेंट निर्णय, जजमेंट निर्णय, और वापिस ये आ गया आपका वापिस है वाइवा वोचे मौखिकी, वाइवा वोचे मौखिकी। तो ये मैंने आपको 75 शब्दावली जो आपके पीछे 2008 तक आई हुई थी, 2008 तक आई हुई थी, अच्छे से मैंने आपको दो तीन बार बोल के याद करवाई है। आपको अगर पूरा याद नहीं हुआ एकदम, तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ें आपके थोड़ी थोड़ी माइंड में ज़रूर बैठ गई हैं। तो अब आप 1 से 2 बार इनका रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, और जब तक याद करोगे नहीं तब तक इनको नहीं छोड़ना है, पूरा अच्छे से याद करना है। अब इसके जो आगे की और है वो मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगी। और हाँ, आज ये आपने क्लास लिया तो ये नहीं है कि आप संधि और वाक्यांश शब्द को छोड़ दोगे, उसका भी रिवीजन करोगे आज। चाहे एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेना, लेकिन उसको छोड़ना नहीं, वरना आपकी जो डेली पढ़ने की आदत है वो छूट जाएगी। तो वो सब्जेक्ट जब तक हम पूरी कंप्लीट नहीं कर देते उसको पढ़ते रहना है, फिर हाँ आप हफ्ते में एक बार उसका रिवीजन कर सकते हो। तो आपको संधि वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पढ़ना है और ये क्लास भी रिवाइज करनी है। इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, साथ में इसको मैं 5 से 10 ये ऐसे एग्जाम्पल आपको टेलीग्राम पर भी डालती रहूंगी, ताकि आपकी हैबिट बनी रहे, आप उनको दिन में 1-2 बार देखते रहो। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।